Dear students, welcome to the lecture line of metric space. Myself डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज जो हम metric space में टॉपिक ले रहे हैं, पहला टॉपिक है यूजुअल metric। तो आइए देखते हैं। It is a particular case of metric. It is a metric with defined as real line over represent the exact distance। तो जो यूजुअल टोपोलॉजी है, यूजुअल metric, it is a particular case of metric. It is a metric which defined on real line and represent the exact distance। कहने का क्या मतलब है, जो यूजुअल मेट्रिक है वो जैसे आप ये जानते हैं एक रियल लाइन है। रियल लाइन पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए x1 है, ये x2 है, या आप इसको इस पॉइंट को x कह लीजिए, इस पॉइंट को y कह लीजिए। तो इनके बीच की जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है उसको जो रिप्रेजेंट करता है, ऐसे मेट्रिक को हम यूजुअल मेट्रिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट it is a metric defined on a real line. So what it represent? It represent exact distance. Now we proceed to the definition. Let R is the set of real numbers, then a mapping D such that R cross R to R is said to be usual metric of is said to be usual metric if D is defined as dxy is equal to x minus y mod for all x comma y belongs to R. As you know, I have told you this is the exact distance. Now we move to next page. As we have read already in the earlier class, in 3D the distance between 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is x2 minus x1 or x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square. Similarly, in 2D the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 is equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. सिमिलरली इन 1D वन डायमेंशन में जो डिस्टेंस हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ, रिमेंबर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, स्क्वायर भी और अंडर रूट भी है तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1। और सिंपली वी कैन से d इज इक्वल टू ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 मॉड और x1 minus x2 mod. As you know, the distance is always positive. Now we move to the question. Show that D such that R cross R to R such that dxy is equal to x minus y mod for all x comma y belongs to R is metric on R. क्लियर हो गया? तो रियल लाइन पर जब हम मेट्रिक को डिफाइन करते हैं तो यूजुअल मेट्रिक हो जाता है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि शो करना है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड और मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इज अ मेट्रिक। वी हैव M1 फर्स्ट कंडीशन फॉर मेट्रिक फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एक्स माइनस वाई मॉड ग्रेटर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि नहीं भी दो रियल नंबर्स के लिए x और y का जो डिफरेंस है, अगर उसका हम ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे उनका डिफरेंस हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आएगा। सपोज कर लीजिए अगर हम रियल लाइन में दो पॉइंट ले लें, चलिए मैं एक मिनट कलर चेंज करता हूँ पहले इसमें। यस, ये रियल लाइन ले ली हमने और अगर मैं इसमें कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, सपोज ये 2 है, ये 3 है, अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालूं, दिस इज़ माय 3,
तो 3 माइनस 2 की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो 1 ही तो आएगी, और ये ग्रेटर देन 0 है। और अगर मैं पॉइंट सेम ले लूँ, 3 और 3 ले लूँ, तो 3 माइनस 3 का जो मॉड आएगा वो 0 आएगा, राइट। तो ऑन रियल लाइन the absolute value of any two absolute difference of any 2 point is greater or equal to 0. It's mean distance between those will always greater or equal to 0. Now we move to M2, second condition. For all x comma y belongs to R, dxy is equal to x minus y mod. माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स मॉड माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए हमने ले लिया -1 को, बी ले लिया हमने y माइनस एक्स मॉड को। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। -1 का मॉड हो गया आपका 1, y माइनस एक्स का मॉड रहा आपका y माइनस एक्स। तो एज वी कैन सी हमें पता है, अगर मैं 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ उसका मॉडुलस लूँ, या 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ उसका मॉडुलस लूँ, सेम वैल्यू आएगी। हैंस dxy इज इक्वल टू dyx। तो मीट्रिक की सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं, dxy इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 implies as x is equal to y. Hence the third condition also satisfy. Now fourth condition, dxy हमें पता है x माइनस वाई का मॉड होता है, हमने माइनस z ऐड किया और z सब्ट्रैक्ट किया। हमें पता है a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होता है, राइट। आपको ये प्रॉपर्टी समझनी है। x माइनस जेड में कह रहा हूँ a को, और z माइनस वाई कह रहा हूँ मैं b को, तो मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप ज़रूर देखिए, मैंने इसका लिंक आपको भेजा हुआ है। सारी प्रॉपर्टी आप एब्सोल्यूट फंक्शन की पढ़ लेंगे, राइट। ये प्रॉपर्टी आपकी मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करी है। तो ए हमारे पास है एक्स माइनस जेड और बी हमारे पास है वाई माइनस जेड। तो ये आ गया आपका लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। एक्स माइनस जेड का मतलब क्या है, एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस, और जेड वाई का मतलब क्या है, जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी वो फुलफिल हो गई। हैंस M1 to M4 implies D is a metric on R, that is यूजुअल मेट्रिक। ये यूजुअल मेट्रिक का एग्जांपल भी हो गया आपका। तो आई होप आपको यूजुअल मेट्रिक समझ में आया होगा, उसका एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब हम एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, सीडोमेट्रिक। सीडोमेट्रिक या क्वासी मेट्रिक, ध्यान रखिए इसको सीडोमेट्रिक पढ़ा जाता है, पी साइलेंट होता है इसमें, सीडोमेट्रिक और क्वासी मेट्रिक। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Let X be a non-empty set and a mapping D such that X cross X to R is, आप इसको ऐसे लिखेंगे, then लिखेंगे आप इसको, then a mapping D such that X cross X to R is said to be pseudometric on X if first condition है dxy greater equal to 0, dxy is equal to dyx। थर्ड कंडीशन है dxy is equal to 0 if x is equal to y, dxy less than equal to dxz plus dzy। तो अब आप इसमें बोलेंगे सर नया क्या है,
सारी तो लगभग डेफिनेशन वही, प्रॉपर्टीज़ वही लग रही है। अगर आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। जबकि आपकी जो मीट्रिक की डेफिनेशन है उसमें लिखा रहता है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। यानी अगर डी एक्स वाई 0 है तो एक्स बराबर वाई होगा, और अगर एक्स बराबर वाई है तो डी एक्स वाई 0 होगा। मगर यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर डी एक्स वाई 0 है तो ज़रूरी नहीं कि एक्स बराबर वाई हो, एक्स बराबर वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। यानी आप इसका कन्वर्स कह सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। फिर से एक बार इस डेफिनेशन को आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यानी यहाँ पर डी एक्स वाई 0 आ रहा है तो इसका ज़रूरी मतलब नहीं एक्स वाई के बराबर हो, एक्स वाई के बराबर नहीं भी हो सकता। इस प्रॉपर्टी को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम आया सीडोमेट्रिक और क्वासी मैट्रिक, राइट। तो ये एग्जैक्टली कंप्लीटली मैट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें सीडोमेट्रिक, सीडो वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक कह रहा है डी एक्स वाई अगर 0 हो तो एक्स वाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि मैट्रिक में हम कहते हैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इन डेफिनेशंस को और इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।